हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम टेस्ट नंबर आपको 4 लाए हैं, जो कि बिहार दरोगा का प्री का टेस्ट है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आइए इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये जो टिकट जारी किया है, ये श्रीलंका जारी किया है। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब है? तो ये 4 फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कृति में भाग लेंगे? तो ये जो भाग लेंगे वो असम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये जो थे वो आपको वेल्स के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश किस वर्ष तक डापलर वेबर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो ये आपको कवर हो जाएगा आपको 2025 तक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 19 जनवरी 2023 के प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुफड़ का निधन हो गया, उन्हें कौन से ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 2021 में उनको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था, जो कि पहली बार दिया गया था 1965 में। पहली बार किनको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन बेटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी कौन सी है? ये पहली महिला आर्मी ऑफिसर जो है वो शिवा चौहान है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण का शुरुआत किया गया? ये जो था आपको वो 17वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन नागपुर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? था ये आपको 11 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ओसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये धीरेन्द्र कुमार झा थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये आपको हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो ये 12 किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भविष्यो रक्षित रक्षितम है। ये हो जाएगा। एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको 2007 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तांगपो चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये जो मनाया जाता है ये बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। ये खास करके जो लद्दाख में बौद्ध धर्म मानने वाले रहते हैं वो लोग इस धर्म को मनाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे जो मैथ का क्वेश्चन है हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 17 का हो जाएगा आपको डी, 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपको, उसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर 20 का हो जाएगा आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है असरिया, बेबीलोन, फारस, यूरान। तो ये आपको बेबीलोन में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग से कमीज पहनते थे? तो ये जो पहनते थे वो काले रंग के पहनते थे। तो काली कमीज हो जाएगा इसका। 24 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाइए, नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ दिया गया है 1955 में क्या हुआ था? तो 1955 में आपको भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश का निगम हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 1964 में आपको हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास का बैंक का स्थापना हुआ था। फिर 1982 में क्या हुआ था? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1987 में औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुआ था। तो ये इसका 4 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया
3214, ये ऑप्शन किस में है? तो आपको सी में है। 3214 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं का कार्यक्रम का मेल कीजिए। यहाँ योजना दिया गया है, यहाँ कार्यक्रम दिया गया है, तो इसका आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो प्रथम योजना में आपको हो जाएगा सामुदायिक विकास लक्ष्य था। उसके बाद द्वितीय जो था उसका था आपको तीव्र औद्योगिकरण, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर तृतीय में क्या था? तो तृतीय में आधारभूत उद्योगों का प्रसार, तो इसका 3 हो जाएगा। चतुर्थ योजना में क्या था? तो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता, तो इसका 5 हो जाएगा। अब पंचम में क्या था? तो ये आपको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 4 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4। तो इस आपको किस में दिया गया है? जो कि आपको दिया गया है डी में। 2, 1, 3, 5, 4, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पंचवर्षीय योजना में दिक्कत है तो मेरे चैनल पे आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बहुत अच्छा से इस पर एक वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको बहुत सा क्वेश्चन का डाउट खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित जो होती है वो आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 25 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह अनुच्छेद आपको 243 जी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य ही स्थित है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर संबंध है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? तो ये भूकंप से संबंधित है, सही है। उसके बाद ज्वालामुखी से संबंधित है, सही है। प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद जंगल के आग से, जो कि ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 30 का ए, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है केंटुकी को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होता है? तो ये अवस्थित जो होता है आपको आयन मंडल में अवस्थित होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, आपदा प्रबंधक एक्ट जो है वो 2005 में बनाया गया था, जो कि लागू हुआ था 2006 में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। ये जो आपको दिया जाता है वो आपको स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए दिया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ये प्रयोग होता है ओजोन का होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का होता है, क्लोरोब्रेमीन का होता है, तो इसमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य को इसमें देखना है, जो कि ये क्वेश्चन बायो से क्वेश्चन है, जो कि जगत दिया गया है कि किस जगत को किसने दिया था। तो द्विजगत जो था वो क्लोरस लिनियस ने दिया था। 3 जगत जो था हैकल ने दिया था। 4 जगत पायरेडस, जो कि ये गलत है, तो इसका आंसर यही गलत हो जाएगा। 5 जगत हिटेकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? तो ये प्रस्तुत किए थे रुडोल्फ बीचो, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लूकोसाइड कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो आपको लिम्फोसाइट इसमें नहीं आता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो यह आपको चूसक मूल का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करें। यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, जो कि ये सही है। उसके बाद ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, जो कि ये गलत है, यही इसका गलत है। यह बाकी और इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि कोहिनी में पाया जाता है? ये आपको पाया जाता है हिंग ज्वाइंट, जो कि इसको कब्जा ज्वाइंट संधि भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि सूची है, सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। नीचे दी गई सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। देखिए यहाँ दिया गया है ब्रिक, ब्रिक से आपको मूत्र निर्माण होता है, यकृत से यूरिया निर्माण होता है, और श्वेत ग्रंथि जो है ये आपको त्वचा से होता है, और उसके बाद फेफड़ा जो है CO2 का निष्कासन करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3, 1, 4, 2, जो कि दिया गया है किसमें? सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र रियल इस्टेट भी कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है थैलेमस को, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण अस्थाई है? तो ये जो अस्थाई दिया गया है वो प्रोटॉन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो 9/10वां भाग होता है, तो 45 का आपको सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रूक्स कांच, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको पोटेशियम ब्रोमाइड किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक हैं। तो डायनामाइट में आपको जो प्रयुक्त होता है उसको ग्लाइसोरेल ट्राइनाइटेड कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातु में से किसे तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो तांबे की अधिकता जो होती है वो कांसा में होती है, जो कितना होता है 88%। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू और इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश जो है वो भूटान है, जो कि 2004 में ही लगाया था। विश्व का भी ये पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, पैराइड किस फसल का कीट है? पैराइड जो है वो आपको गन्ना का कीट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसमें ये बताना है कि आपको ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है। तो डिजिटल बेसाइल डिस्क है, जो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों को इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? तो ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा शामिल है। तो आपको पहला दिया गया अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर विक्षेपण का संयोजन है, जो कि यही शामिल है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग का आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दर क्या होगी? तो इसकी तरंग दर जो है वो आपको मूल का आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पम दर क्या होगा? तो किसी द्रव का वाष्पम दर जो है द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, जो कि सही है। चारों ओर के वायु के तापमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। इसका आंसर सब होगा। अगला क्वेश्चन है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर, जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, M(S-2) निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो ये एसआई मात्रक जो है ये आपको त्वरण का मात्रक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया जाता है, निम्न में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? इसमें देख लेते हैं सबसे लंबा किसका है। तो ये पंजाब का जो होता है 560 किलोमीटर होता है, और यहाँ कुमायूं दिया है 320 किलोमीटर होता है। उसके बाद नेपाल दिया है, नेपाल का आपको 800 किलोमीटर होता है। असम का कितना होता है? तो 750। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? नेपाल का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फग किस राज्य की महिला नृत्य है? तो ये फग जो है वो आपको हरियाणा का महिला लोक नृत्य है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये नियाग्रा जलप्रपात भारत का कहा जाता है चित्रकूट में। ऐसे नियाग्रा प्रपात है कहाँ का? तो ये अमेरिका का है, लेकिन भारत में नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट को, जो कि चित्रकूट छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इंद्रावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो ये जो होती है काली मिट्टी में होती है, इसी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैतून के कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैतून के कृषि को हम लोग ओलिविरी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है, जो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होता है? तो ये सबसे सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट में होता है, फिर हिमालय क्षेत्र में होता है और मेघालय में होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो इसमें आपको भारत रिपब्लिक पार्टी, जो कि आपको अंबेडकर ने किए थे, फिर यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये भी स्थापना किए थे। उसके बाद दलित शोषित समाज, जो कि ये नहीं किए थे ये। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसका भी गठन किए थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, दिया गया नहीं किए थे, तो इसमें बताना है कौन नहीं किए थे, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोआखाई काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? उस समय उनके महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। सी आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु को किस परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जैन धर्म में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र क्या था? तो ये आपको हिंदू पेट्रियाट था। ये पहला आंसर हो जाएगा इसका ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध, जो कि 1538, जो कि यही गलत है। तो ये कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था,
विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, जो कि बाकी सही है। ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये गलत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास हैं। इसके आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? तो ये शत्रुद्री था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था ये गारो का विद्रोह था, जो कि हुआ कब था? तो ये 1825 से 27 के बीच में असम में हुआ था। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो टीपू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जब मैंटिक चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइटले कमीशन संबंधित है? तो बाइटले कमीशन जो संबंधित है वो आपको श्रम से था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो ये जो बिलग्राम के युद्ध पे जीत कर बैठे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा किया गया है? ये किया गया था अरुंडेल कमेटी, जो कि इसका गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होता है, जो कि सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी सही है। वह बहुदलीय निकाय थी, जो कि ये गलत है। ये बहुदलीय निकाय नहीं थी, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर आपको केवल 2 गलत हो जाएगा। तो इस आप मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो आपको सहमति लेना पड़ता है राज्य के विधानसभा सदन से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे सूची दिया गया है राष्ट्रपति और उसके कार्यकाल का दिया गया है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति और अवधि उनकी। तो फरुखदीन अली अहमद, जो कि इनका कार्यकाल जो था 1974 से 1977 थे। और उसके बाद संजीव रेड्डी जो थे, इनका कार्यकाल 77 से 82 था। तो ये 3 हो जाएगा। और जाकिर हुसैन जो थे, उनका कार्यकाल आपको 77 से 69 तक था। और उसके बाद बीबी गिरी जो थे 69 से 74 के थे। तो इसका आंसर हो गया 2 3 4 1, जो कि दिया गया है किसमें? सी में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे समान है? तो वो समान आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। इसका आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो दोनों जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसका आंसर डी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारी आता है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, जो कि गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, जो कि ये भी गलत है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। तो इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक निकाय है, जो कि अनुच्छेद 338 क के ए में है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये एक विधायक है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। तो इसका आंसर आपको केवल 1 हो जाएगा, ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये मिजोरम को जो मिला था आपको 53वां संवैधानिक संशोधन 1987 में हुआ था, जिसके तहत मिला था। ये कौन से राज्य क्रम में बना था? तो ये 23वां राज्य बना था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, भारत के संविधान में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है, तो ये जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ट्रेल दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको एडवर्ड क्लीन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार
से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो यह पुनर्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि ये सही है। यह गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि ये सही है। इसे एशिया का भी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे 2001 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि ये गलत है। 2001 से नहीं दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 2001 में हुआ था और 2003 से ये दिया जाता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जो कि सी में दिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित खोजकर्ताओं में कौन से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। तो ये चांडी प्रसाद भट्ट हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको होते हैं काफ बॉल में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि सूची दिया गया है, आपको सूची मिलान करना है। देश है और देश का राजधानी दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। तो योगंडा कंपाल सही है। यूक्रेन आपको कीव ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया वियतनाम हो जाएगा। चिली सिंटियागो हो जाएगा। तो यह आपको 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि आपको ए में है। तो इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ था। तब इसकी स्थापना जो हुआ था आपको ये 1954 में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि लोक नृत्य दिया गया है, आपको लोक नृत्य मिलाना है। तो यहाँ दिया गया है पहला बिहू नृत्य, जो कि असम से है। और उसके बाद काला नृत्य जो है वो आपको महाराष्ट्र से है। उसके बाद बॉम्बू नृत्य जो कि आपको नागालैंड से है। उसके बाद डांडिया नृत्य जो कि गुजरात से है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 4 1 3, जो कि किस में दिया गया है, आपको सी में दिया गया है। इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से दोस्तों को फ़ायदा मिल पाए। और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।